अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी क्रम्पल जोन्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिज़िक्स और इसके बारे में आप लोग अक्सर पढ़ते भी रहते हैं अपनी बुक्स के अंदर। कॉन्सेप्चुअली बाज़-औक़ात एक छोटे से बॉक्स में आपको ये गिवन होता है, एक सिंपल पॉइंट टू पॉन्डर होता है, लेकिन इस पर हम कम ही काम करते हैं। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स का और इससे रिलेटेड आज मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल की 2 इंस्टेंसेस होंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम अपना पहले क्रम्पल जोन्स के होता क्या है और फिर मैं आपको एक पहले एनिमेशन दिखाता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ये देखें जी, ये 2 गाड़ियां आपस में कोलाइड हुई हैं। दोनों गाड़ियां मैंने डिफरेंट चूज़ की थी। उसकी रीज़न ये है कि आपको मैं क्रम्पल जोन समझा सकूं। क्रम्पल जोन जो होते हैं वो गाड़ियों के फ्रंट और बैक साइड पर मौजूद होते हैं। जैसे ये जो फ्रंट पर बॉनेट होता है या बैक साइड पर ये टेल गेट है इस गाड़ी का, जिसको आप डाला भी कहते हैं, जिसके अंदर हम कार्गो सामान जो भी थोड़ा बहुत इसमें रख सकते हैं। ट्रक्स में ज़्यादा बड़ा होता है। और ये एक सिंपल कार है, इसमें फ्रंट क्रम्पल जोन है, बोनेट। बैक पर आप देख रहे हैं इस पर क्रम्पल जोन नहीं है। तो क्रम्पल जोन तो आपको समझ आ गया। अब क्रम्पल का मतलब होता है कि टूट फूट जाना, प्रेस हो जाना। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आप कोई बेवरेजेस या कोई मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो टिन पैकिंग्स में, तो फिर उसको पाँव से या हाथों के साथ आप उसको क्रश कर देते हैं, तो रोड़ मरोड़ देते हैं, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं क्रम्पल हो जाना। तो गाड़ियों में जो क्रम्पल जोन होता है जनाब, वो ये होता है कि जो फ्रंट और बैक साइड पर किसी भी इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है। फ्रंट जो आपका ज़ाहिर गाड़ी का बोनेट होता है, उसमें आपको पता है इंजन की हाउसिंग होती है, रेडिएटर, बैटरी और दीगर उसका जो ज़ाहिर मैकेनिकल जितना भी इंस्ट्रूमेंट है गाड़ी का। बैक साइड पर किसी गाड़ी में अगर डिक्की मौजूद होती है या बूट, तो उसके अंदर ये होता है कि हम सामान वगैरह रख सकते हैं, गाड़ी के कोई स्पेयर पार्ट रखना चाहें, कोई ज़ाहिर जैक या उसके कुछ टूल्स वगैरह, तो वो रख सकते हैं। तो क्रम्पल जोन्स बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं गाड़ी को कि अगर गाड़ी कहीं कोलाइड कर जाती है, जैसे ये 2 गाड़ियां आपस में कोलाइड की हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो क्रम्पल जोन्स थे इनके ये प्रेस हुए हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स बैठे थे सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल जो कंपार्टमेंट है वो सेफ रहते हैं नॉर्मली इन चीज़ों से। तो अगर गाड़ी में क्रम्पल जोन ना हो तो फिर आपको पता है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इस कंपार्टमेंट पर आएगा, जिसकी वजह से स्टीयरिंग जो होता है वो पैसेंजर सॉरी जो ड्राइवर होता है उसकी रिब्स को जो है ना वो रप्चर कर जाता है, तोड़ देता है और उसके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं। सो बेसिकली क्रम्पल जोन जो होते हैं ना वो इस तरह से इम्पैक्ट जो होता है किसी भी चीज का उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी क्रम्पल जोन्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये गाड़ी की बॉडी है, आप देख सकते हैं, और इसका फ्रंट और बैक क्रम्पल जोन आपके सामने है और सेंटर में पैसेंजर एरिया है विच इज़ अ वेरी सेफ एरिया, आपको पता है। अब अगर आप इसको देखें तो फ्रंट पार्ट जो होता है ना विच इज़ फ्रंट हिंज्ड और बैक हिंज्ड, आप देख रहे हैं। हिंज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ज़ाहिर कब्जे लगे होते हैं, ये खुल जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। फ्रंट बोनेट में आपको पता है इंजन और दीगर जो गाड़ी का जो सामान होता है, जो उसका मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे गाड़ी चलती है और काम करती है, वो मौजूद होता है। और बैक साइड इसकी जो होती है बूट, वो खाली होता है, उसके अंदर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, गाड़ी के कुछ फालतू जो सामान होता है, स्टेपनी या उसके जैक वगैरह, वो रख सकते हैं। और ये क्रम्पल जोन जो होते हैं जब गाड़ी कहीं टकरा जाती है तो उस सूरत में ये उसका जो इम्पैक्ट होता है ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अगर इस गाड़ी को बैक साइड से कोई गाड़ी टक्कर मारती है तो इसकी ये जो डिक्की है या बूट है, ये ज़्यादातर उसका इम्पैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हो सकता है कि फिर ये जो बैक साइड पर पैसेंजर बैठे ये सेफ रहे। लेकिन ये बहरहाल एक अलग बात है, ये एक साइंटिफिक हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी नुकसान और फ़ायदा जो है ये अल्लाह के हाथ में है। बाज़ औक़ात बहुत बड़े कोलिजन में भी पैसेंजर सेफ रहते हैं और बाज़ औक़ात एक मामूली से कोलिजन में जो है वो जो है कैजुअल्टीज हो जाती हैं। सो ये जस्ट एक साइंटिफिक हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्रम्पल जोन जो होते हैं वो इम्पैक्ट या फोर्स जो होती है ना किसी कोलिजन में या टकराव में, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सेंट्रल एरिया जो होता है पैसेंजर्स का वो सेफ रहता है। ये जनाब डेफिनेशन आ गई है क्रम्पल जोन्स की। क्रम्पल जोन्स आर द फ्रंट एंड रियर साइड्स ऑफ अ व्हीकल दैट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फोर्स एट द टाइम ऑफ एनी कोलिजन रिजल्टिंग मिनिमाइज डैमेज टू इट्स पैसेंजर्स। तो फ्रंट और बैक पर कहीं से भी अगर गाड़ी कहीं कोलाइड करती है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे वो दीवार है, दरख्त है या कोई और गाड़ी है, तो ये क्रम्पल जोन्स जो होते हैं ना फ्रंट या बैक पर, ये उस ज़्यादातर फोर्स या वो जो एक इम्पैक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को बहुत कम नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है।
अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर काम करेंगे विच इज़ क्रम्पल जोन इम्पैक्ट न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल के दो इंस्टेंसेस मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कराऊंगा। और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, जो बच्चे 9th और 10th की फिजिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, उनके लिए मेरा ख्याल है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाकी वही बात है कि जो बच्चे कुछ थोड़े से कमज़ोर हैं फिजिक्स में या न्यूमेरिकल्स में, वो डेफिनेटली इसको बार बार भी समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मजीद क्रम्पल जोन्स को जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। तो बारा चलते हैं जी हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, ये जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है जो कि इस वक्त स्टेशनरी या रुकी हुई हालत में खड़ा हुआ है, और ये आप कह सकते हैं कि इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज़ रुकी हुई हो तो वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होती है। एक गाड़ी आती है जनाब और वो इसके साथ हिट करती है। अब जब गाड़ी इसके साथ आकर हिट कर रही है तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो है ना वो हमारा एग्जिस्ट करता है, और वो न्यूमेरिकल ये बनेगा कि जनाब ये गाड़ी जब इसको हिट कर रही है, इस गाड़ी का फ्रंट क्रम्पल जोन आपने देखा है, और जब गाड़ी इसको हिट करेगी तो गाड़ी को कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्या फोर्स इस पर अप्लाई होगी ज़्यादा इस गाड़ी के ऊपर। और आप देख रहे हैं कि गाड़ी की जो मूवमेंट है या जो उसकी डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट है, और ट्रक इस वक्त खड़ा हुआ है। तो गाड़ी जब ज़ाहिर है ट्रक के साथ टकराएगी इस इंटेंसिटी के साथ, ज़ाहिर है वो एक फास्ट मूविंग है, ट्रक तो रुका हुआ है, तो ट्रक भी थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होगा उस इंपैक्ट के नतीजे में, चाहे वो बहुत थोड़ा सा मूव हो। तो वो चीज़ भी हम कैलकुलेट करेंगे उस वेलोसिटी को कि वो दोनों की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो ये बेसिकली जो है ना सिनारियो है। अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल के जो डाटा है गिवन और रिक्वायर्ड उसकी तरफ। यहाँ पर जी हमारे पास जो गिवन सिनारियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। एक ट्रक है जी जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी रेस्ट स्टेट में है। उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 0 मीटर पर सेकंड है, और उसका जो मास है वो 7000 kg है। उसके मुकाबले में जो गाड़ी है उसका मास 1200 kg है, और गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 35 मीटर पर सेकंड है। यानी कि गाड़ी ने ट्रक को जब हिट किया है तो उस गाड़ी की वेलोसिटी थी 35 मीटर्स पर सेकंड। हम जरा इसको हमेशा मीटर पर सेकंड में फिजिक्स में करते हैं, किलोमीटर्स पर आवर में हम नहीं जाते, जो नॉर्मली हम गाड़ियों की स्पीड्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आप खुद कैलकुलेटर पे करके भी देख सकते हैं इसको। अब दोनों आगे की तरफ मूव करेंगे एक साथ, तो ये सबसे पहले इनकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन के बाद, और सेकेंडली गाड़ी पर जो इम्पैक्ट फोर्स होगी वो कैलकुलेट करनी। और गाड़ी का जो ज़ाहिर क्रम्पल जोन है वो ज़ाहिर बहुत अच्छा है, और 0.2 सेकंड उसका टाइम पीरियड है। तो अभी हम चलते हैं जी अपने सोल्यूशन की तरफ। ये जो डाटा है गिवन, इसको आपने ध्यान में रखना है, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। अब ये सोल्यूशन है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए। जो हमारा पहला पार्ट है जो रिक्वायर्ड है वो है कि दोनों की कॉमन वेलोसिटी। उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें, स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी इक्वल टू स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी। लेफ्ट हैंड साइड पर हम स्मॉल एम वी में गाड़ी का जो मास है और गाड़ी की जो वेलोसिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे और प्लस करेंगे कैपिटल एम वी के साथ, यानी कि ट्रक का जो मास है और ट्रक की जो वेलोसिटी है। क्योंकि कैपिटल एम जो होता है वो बड़ी बॉडी के लिए होता है, स्मॉल एम जो होता है वो छोटी बॉडी के लिए होता है। दोनों मासेस हैं और दोनों वेलोसिटीज हैं। स्मॉल वी जो है वो किसी छोटी बॉडी की वेलोसिटी के लिए, और कैपिटल वी बड़ी गाड़ी या बड़ी बॉडी की वेलोसिटी के लिए। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जनाब 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 आ जाएगा। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ। दोनों को जमा करेंगे तो 42,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये तो सिंपल हो गया। राइट हैंड साइड पर जो स्मॉल एम वी है, इसमें गाड़ी का जाहिर है स्मॉल एम यानी कि उसका मास, v अननोन रहेगा क्योंकि हमें v ही मालूम करना है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी। और फिर जब कैपिटल एम वी की बारी आएगी तो ट्रक का ज़ाहिर है कैपिटल एम यानी उसका मास होगा और वेलोसिटी भी अननोन। तो जमा करते हैं तो v एक ही रहता है। 1200 और 7000 जमा करेंगे तो 8200 हो जाएगा। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अगर आपने ब्रेन लगाएं तो ये डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस साइड से जब ये उधर जाएगा 82,000, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है kg, तो 82,000 डिवाइड हो जाएगा। और ये आपको पता है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है वो हमारा इधर आ जाएगा। चाहे v लिख दें चाहे मीटर पर सेकंड, वो आपकी मर्जी है। बारह जहाँ पे हमने v रख दिया है। तो जब डिवाइड होगा 42,8200 से तो 5.1219 या अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 5 ही कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड जो है ना जी दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। यानी एक सेकंड में 5 मीटर ये दोनों मूव करेंगे। अब वो 2 सेकंड तक अगर मूव करते हैं तो उसका मतलब वो 10 मीटर तक पीछे चले जाएंगे, ट्रक 10 मीटर तक पीछे चला जाएगा। अगर वो 3 सेकंड तक मूव करते हैं तो 15 मतलब है मीटर चले जाएंगे। यानी कि ये अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी देख सकते हैं। खैर डिस्प्लेसमेंट मैं आपको किसी और लेक्चर में निकालना बताऊंगा कि जब दो बॉडीज टकराती हैं तो बड़ी बॉडी जो है वो कितनी दूर जो है ना
की वजह से मूव कर सकती है, या अगर एक जैसे मासेस की बॉडीज टकराएंगी तब क्या होगा, और अगर गाड़ी किसी मोटर बाइक को हिट करती है तो उस सूरत में क्या होगा। बहरहाल अभी ये चीज़ तो हमने सीख ली है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी ये निकल आई है। अब हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम देखेंगे गाड़ी पर कितनी इंपैक्ट फोर्स अप्लाई हो रही, क्योंकि गाड़ी ने ट्रक को हिट किया अपने से बड़ी बॉडी को। गाड़ी का क्रम्पल जोन हमें पता है 0.2 सेकंड है, उसका जो हमें टाइम दिया गया, और गाड़ी का ज़रा अच्छा क्रम्पल जोन है, वरना अगर अच्छा क्रम्पल जोन ना तो 0.1 सेकंड हमें मिल जाएगा। बहरहाल फार्मूला या लॉ यूज़ करेंगे, फोर्स इक्वल टू स्मॉल एम वी माइनस एम यू। अब ये v और u का मसला ये है कि दोनों वेलोसिटीज़ हैं। अगर मैं दोनों v भी लिख दूं तो कोई इशू नहीं है, बारह मैंने एक v की जगह u लिख दिया, दोनों वेलोसिटीज़ हैं। ये जो v है ये वो वाली वेलोसिटी होगी जो मैंने अभी कॉमन निकाली, और ये जो u वाली है ये गाड़ी की वेलोसिटी होगी, जो ज़ाहिर ऑलरेडी गिवन है 35 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यूज पुट कर दूंगा। स्मॉल एम वी में सबसे पहले गाड़ी का मास विच इज़ 1200 kg, और स्मॉल v के अंदर जो मैंने अभी कैलकुलेट की है कॉमन वेलोसिटी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस फिर गाड़ी का स्मॉल मास जो कि 1200 है kg, और जो u है वो गाड़ी की वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उसने टक्कर मारी है ट्रक को, और डिवाइड हो रहा है 0.2 सेकंड से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 6146.28 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आपको पता है जब मल्टीप्लाई करें तो यूनिट आपस में ऐड हो जाते हैं, याद रखिएगा। बहरहाल ये इनके क्या होते हैं, जो पावर्स हैं वो ऐड होती है, क्योंकि वो आपको पता है व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड। अभी तो खैर इनमें बेस कोई भी सेम नहीं थी तो साथ साथ लिख दिए हैं। अगर दोनों में केजी होता तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाता, मतलब ये आपको ज़ाहिर लॉ मैथ्स के अंदर भी आपने किए हुए। अब 1200 को 35 से ज़रब दिया तो 42,000 आ गया, इधर भी वही सिनारियो है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिवाइड हो रहा है 0.2 सेकंड से। अब अगली लाइन में आप देखें तो 6146.28 माइनस 42,000, ये मैंने अलग कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, एक लाइन मैंने फालतू कर दी है, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड एक जगह कर दिया, क्योंकि अक्सर बच्चे यूनिट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो जगह यूनिट है तो वो दो जगह लिख देते हैं। भाई दो जगह नहीं लिखना। अब ये इसमें से माइनस हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एक बार आएगा, डिवाइडेड बाई 0.2 सेकंड। अब इसमें से ये माइनस करें तो माइनस 35,853.72, क्योंकि छोटी रकम से बड़ी रकम जो है माइनस हो रही है तो माइनस में जवाब आएगा, डिवाइडेड बाई 0.2 सेकंड, और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अब आपके लिए आसान हो गया, आपने 35,853.72 को कैलकुलेटर पर 0.2 से डिवाइड करना है, जवाब आएगा 179,268, यानी कि 1,79,268.2। ठीक है, ये जवाब आ जाएगा। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड जब डिवाइड होगा सेकंड से तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड हो जाएगा, यानी s-1, ये भी s-1 है। तो आपको पता है व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो फिर बेस एक बार लिख देंगे, पावर ऐड होंगी -1 तो -2 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इसको पढ़ेंगे। ये आपको पता है न्यूटन के इक्वल होता है, लेकिन खैर ये जो यूनिट्स हैं ये मैंने अपने अलग लेक्चर्स में एक्सप्लेन किए हुए, इस वक्त ये मैटर नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ। इसको मैंने इस तरह भी लिख दिया है क्योंकि न्यूटन है तो आपके सामने आ गया। ये किलो न्यूटन मैंने क्यों लिखा है, देखें वजह ये कि 179 को मैंने राउंड ऑफ करके 180 कर दिया, और इसके आगे ये तीन फिगर थे 2, 6, 8, तो ये 0 कंसीडर कर लिए तो ये किलो आ गया, क्योंकि किलो में 3 फिगर्स होते हैं, तो ये 180 किलो न्यूटन मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। और बाकी ये राउंड ऑफ और वेव ऑफ के जो फार्मूले हैं ये भी आप मेरे अलग वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है क्रम्पल जोन्स। अब जनाब एक और सिनारियो में आ जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रक मौजूद है, ये भी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसकी जो जाहिर है इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है। अब आकर इसको एक गाड़ी हिट करती है। अब आप ये देख रहे हैं ये सुजुकी रावी है, इसका क्रम्पल जोन बहुत ही बुरा है, मतलब आप देख सकते हैं कि इसका क्रम्पल जोन इस तरह का है कि यहाँ पर अगर ये हिट करती है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके जो है ना वो ड्राइवर और पैसेंजर को जाएगा जो फ्रंट पे बैठे हैं, क्योंकि इसका फ्रंट जो है ना वो क्रम्पल जोन नहीं है। तो इस सिनारियो में क्या होगा जब ये हिट करेगी और क्या न्यूमेरिकल आता है। देखिए जी, अब यहाँ पर वही है, ट्रक का तो वही मास है और उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट है, और जाहिर है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसको एक गाड़ी ने जो हिट किया है ना, इस सुजुकी ने, इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 19 मीटर पर सेकंड, और इस सुजुकी कैरी डब्बे या सॉरी कैरी कह रहा हूँ, ये पिकअप का जो वेट है जो कि इस वक्त मास है सॉरी वो है 1350 kg। तो ये यहाँ पर अब सिनारियो हमारे पास गिवन है, थोड़ा सा मतलब फर्क है, और बाकी चूंकि गाड़ी का क्रम्पल जोन अच्छा नहीं है तो हमें इसका 0.1 सेकंड जो है वो गिवन है। तो कॉमन वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर कोलिजन, जाहिर है फार्मूला वही अप्लाई होगा, चूंकि वैल्यूज चेंज है इसलिए हम इसको एक दफ़ा कर लेते हैं, और बाकी इसका जो इम्पैक्ट फोर्स होगी गाड़ी पर उसका भी फार्मूला वही होगा, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी। सो आई एम श्योर अब आपको समझ आ गई है, बहरहाल अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जैसा पहले किया था, बस यहाँ पर वैल्यूज चेंज है। पिछली जो वैल्यूज थी वहाँ पे यहाँ 35 था गाड़ी का मीटर पर सेकंड, यहाँ सुजुकी का 19 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा, यहाँ पर जो है वो ये है, तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा जी। और ये 3.0718 या सिंपली आप 3 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको। तो ये गाड़ी और जो ट्रक है इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी बन जाएगी। जब ये टकराएंगे तो ये इस वेलोसिटी के साथ जो है ना इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करेंगे। बाकी अब देखते हैं कि जो सुजुकी है ये जो एक पिकअप है, ठीक है, रावी, इस पर क्या जो है ना फोर्स या इम्पैक्ट होगा। तो इसका फार्मूला वही है जो पिछले ज़ाहिर अभी हमने एग्जांपल में लिया जिसमें कार ने हिट किया था, उसका क्रम्पल जोन खैर अच्छा था, इसका चूंकि अच्छा नहीं है तो 0.1 सेकंड मैंने ले लिया है। बाकी वही सिनारियो है, वही फार्मूला है, स्मॉल एम वी माइनस एम यू। यहाँ पर जो वी है वो मैंने कंसिडर किया कॉमन वेलोसिटी जो भी निकाला है 3.0718। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एम यू का मतलब होगा कि जो सुजुकी का मास है वो 1350 kg है, वेयर एज उसका जो यू है यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी, जिस वेलोसिटी से उसने टक्कर लगाई है ट्रक को, वो 19 मीटर पर सेकंड है। तो इसको अभी हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 215030 यानी कि 2,15,030.7 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड। वेयर एज आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्ड जो होता है वो न्यूटन के बराबर होता है, क्योंकि फोर्स का जो न्यूटन जो इसका यूनिट है वो न्यूटन है, वो डिराइव्ड यूनिट है, ये तो बेस यूनिट्स है ना इसके न्यूटन के। तो यहाँ पर ये माइनस में इसीलिए आ रहा है क्योंकि छोटी रकम से बड़ी रकम जो है माइनस हो रही है, और ये माइनस में जवाब आ रहा है। अब ये माइनस में वेलोसिटी इस वजह से आती है, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जी ये माइनस में आ रहा है जवाब तो क्या गलत है, और ये फोर्स माइनस में क्यों आ रही है। याद रखिएगा ये एक्शन और रिएक्शन है, क्योंकि एक्शन गाड़ी की तरफ से, रिएक्शन ट्रक की तरफ से। वो अपनी जगह खड़ा हुआ है, गाड़ी उससे टकराई है, थोड़ा सा ट्रक को भी अपनी तरफ से मूव किया है, गाड़ी की स्पीड भी एकदम से कट डाउन हुई है टकरा कर, और हो सकता है गाड़ी उससे टकरा कर थोड़ा पीछे की तरफ मूव हो गई हो, टकरा कर हो सकता है बाउंस बैक भी हो गई हो थोड़ी सी। इस वजह से ये जो फोर्स होती है ना ये नेगेटिव में होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इस वजह से ये नेगेटिव है एक्शन और रिएक्शन की वजह से। सो आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में और इस वीडियो के अंदर ये क्रम्पल जोन अच्छे से समझ आ गए, इनका न्यूमेरिकल भी। बाकी इंशाल्लाह ताला मजीद जो है ना क्रम्पल जोन्स पर मेरी वीडियोस आएंगी और उसमें मुख्तलिफ सिनारियो और जो कोलिजन्स होती हैं उनको मैं लेकर आपको इंशाल्लाह ताला मजीद इस हवाले से जो है वो मैं आपको बताऊंगा, फार्मूलेशंस वगैरह आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसमें किसी किस्म का कोई मसला होता है, कोई अगर आपको इशू होता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की और समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।